Hey guys, welcome to our channel IT Wins. So guys, WCS that means कि वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की परीक्षाएं जो 4 जनवरी को हुई हैं उसका हम लोग आज आंसर की देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोग के फिर से रिपीट होंगे, इस बात की गारंटी है। और जो भी एग्जामिनेशंस जो होंगे आई मीन जो है आज है कल है, ठीक है, 30 तारीख 31 तारीख तक जो है एग्जामिनेशंस होता रहेगा। गाइस चैनल पे अपडेट किए हुए हैं प्लेलिस्ट बना करके, यहाँ पे आप लोग का जो है स्टडी मटेरियल्स, ईएस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फिर फीटर, इन सब का मैंने यहाँ पे जो है अपडेट करा हुआ है। ठीक है, आप लोग चैनल विजिट कर लीजिएगा और यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोग जरूर करके जाइए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस उठ रहे हैं और क्वेश्चंस यहाँ से आप लोग के बनेंगे। चलिए गाइस हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है हमारा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो कि 4 को पूछा गया है। ठीक है, 4 जनवरी को जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था और ऑथेंटिक आंसर की उसका क्या होगा। तो इसमें मैंने मार्क लगा लिया है कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे आपसे जो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था, ये पूछा गया था कि घर्षण के गुणांक, ठीक है, को खोजने का सूत्र क्या है। ठीक है, इसका घर्षण गुणांक को खोजने का सूत्र पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, बताइए सभी बच्चे क्या होगा इसका राइट आंसर। आप टेस्ट भी अपना कर लीजिए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से बेटर भी रहेगा। तो मैं 3 से 5 सेकंड का आपको मोहलत दूंगा, क्वेश्चन पढ़ के आपको बस आंसर बताना है नीचे कमेंट सेक्शन जो चल रहा है उसमें। ओके, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर चल जाएगा डी। क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू एफ बाय आर। इसको हम लोग और कैसे लिखते हैं, एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर। यहाँ आर जो होता है इसको हम लोग डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, आर को हम लोग इस आर को डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, घर्षण के गुणांक को रूपांतरित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, घर्षण गुणांक दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को रूपांतरित करने के लिए को किसका हम लोग उपयोग करते हैं भाई, तो बताइए। म्यू का उपयोग करते हैं, म्यू। ठीक है, यहाँ जो फॉर्मूला में मैंने म्यू लिखा इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, म्यू पढ़ते हैं। बात आ रही है समझ में, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको देखेंगे हम लोग। यदि वस्तु केवल समतल की ओर जा रही है तो बल को ढूंढने का सूत्र क्या है। ठीक है, कहा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु समतल की ओर जा रही है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है बल को फाइंड करने का जो है सूत्र कौन सा हो जाएगा। 5 सेकंड का वक्त है, बताइए सभी बच्चे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा, डब्लू। ठीक है, डब्लू ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस फाइ, उसके बाद डिवाइडेड बाय कॉस फाइ। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी चल जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। आइए अब अगला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया है, हम लोग नीचे देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग से, जहाँ की है कि शरीर, ठीक है, शरीर का भार कितना होगा जो 0.25 के घर्षण प्रतिरोध के विरुद्ध 50 केजी की क्षैतिज बल द्वारा ले जाया जाएगा, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे फ्रिक्शन का यदि क्वेश्चन आपको मिलता है, एक ही फॉर्मूला चलेगा, यहाँ पे F इक्वल टू म्यू इंटू आर चलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जहाँ की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखिए म्यू का मान दिया हुआ है और दूसरी चीज जो 50 केजी जो है क्षैतिज बल, ठीक है, तो भार पूछा गया, दैट मीन्स कि ये आर पूछा गया, आर या फिर डब्ल्यू में कह रहा था अभी थोड़ा देर पहले, डब्ल्यू आपसे पूछा गया है। यहाँ पे भार जो है एफ का वैल्यू दे दिया है, तो एफ का वैल्यू दैट मीन्स 50 दे दिया है, म्यू का मान जो है 0.25 दे दिया गया है आपको। ठीक है, 2 पॉइंट दे दिया गया है और यहाँ पे डब्ल्यू का मान पूछा गया, तो यहाँ से आप सॉल्व इसको नहीं कर पाइएगा। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 50 डिवाइड बाय 0.25। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, दो को डिजिट इसलिए दो शून्य दे देंगे, इसको कटा देंगे 25 को, तो 25 दूनी 50 एंड डबल जीरो। आंसर कितना आ गया, 200। ऑप्शन कौन सा चल गया, ऑप्शन नंबर बी, जो कि हो जाएगा 200 किलो। ठीक है, ये हो जाएगा भार। तो समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व करा। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि जो वस्तु के, ठीक है, जो वस्तु के गुरुत्व, यहाँ देखिए, ठीक है, केंद्र, गुरुत्व के केंद्र को प्रभावित करता है। ठीक है, वस्तु के गुरुत्व के केंद्र को प्रभावित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपसे आपको बताना है। ठीक है, तो सभी लोग जवाब दीजिए क्या हो जाएगा, इसको क्या कहा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान। ओके, क्या कहते हैं इसको हम लोग, द्रव्यमान कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो वस्तु के गुरुत्व के केंद्र को प्रभावित करता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन कि एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ होता है, कहाँ स्थित होता है। ठीक है, तो जवाब दीजिए सभी बच्चे। कहाँ होता है भाई, केंद्र पर होता है। ठीक है, जैसे ये आपका सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है, तो सर्किल का जो आई मीन जो वृत्त है, इसका गुरुत्वाकर्षण आकर्षण केंद्र कहाँ होता है, इस सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, सेंटर केंद्र कहलाता है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए पूछ दिया गया है कि हाँ, आयताकार पिंड के गुरुत्व का केंद्र है। ठीक है, आपसे आयताकार पिंड का जो है गुरुत्व का केंद्र आपसे पूछा गया है, तो जवाब दीजिए सभी बच्चे कमेंट सेक्शन बॉक्स में। क्या हो जाएगा, इसके विकर्णों, ठीक है, के चौराहे के बिंदु पर, समझ गया, जो विकर्ण होगा, ठीक है, विकर्ण जो होगा, आइए मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये आपका हो गया आयत, मतलब रेक्टेंगल हो गया। अब ये जो विकर्ण हो गया, एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये, ठीक है, यहाँ जो क्रॉस सेक्शन, ये जो पॉइंट हो गया ये वाला, इसी पॉइंट पे होगा आपका गुरुत्व। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में शंकु अपनी नोक पर विश्राम करता है। ठीक है, मतलब कि स्टेबल कंडीशन में जो है कह रहा है कि संतुलन का उदाहरण, ठीक है, बैलेंस का उदाहरण जो है किस अवस्था में शंकु अपनी नोक पर विश्राम करता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पूछा गया है। ठीक, तो क्या होगा यदि नोक पे कर रहा है, इस तरह से यदि है शंकु, इस तरह से यदि है, इस तरह से क्या खड़ा रहेगा, स्थिर रहेगा, यदि सिर से खड़ा कीजिएगा तो गिर जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यही यदि ऐसे क्वेश्चन पूछता तो फिर ये स्टेबल कहलाया, तब इसमें ये लगाते, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के लिए आंसर चल जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, कल वाला जो है वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, उसमें बहुत अच्छे अच्छे मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को ऐसे लिंक मिल जाएगा। चलिए यहाँ हम लोग अगला क्वेश्चन की बात कर लेंगे। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि वृत्त, ठीक है, मतलब सर्किल, तो सर्किल के क्षेत्रफल के लिए कौन सी सूत्र उपयुक्त होती है जिसका व्यास डी होता है। ठीक है, बना लीजिएगा इसको सभी बच्चे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है, लेकिन वहां पे आपको व्यास लेके वृत्त का फॉर्मूला देना है। देखिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है फॉर्मूला क्या होता है आपका, इधर मैं कर देता हूँ। देखिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, वृत्त का, सर्किल का होता है एरिया। ठीक है, सर्किल का। अब यहाँ पे डायमीटर के एस्पेक्ट में पूछा है, तो पाई तो रहने देंगे, लेकिन आर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, d/2 का स्क्वायर। कैसे हुआ, क्योंकि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है d/2 होता है। ठीक है, जो व्यास हमारा होता है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, इसलिए त्रिज्या की जगह लिखते हैं हम लोग व्यास बटा 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा पाई, डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, पाई डी स्क्वायर बाय 4, ऑप्शन नंबर ए चल जाएगा, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने कराए थे और ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो मुझे तो 4 तारीख का मैं जब डिटेल्स बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आया था, मुझे तो ये क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे इस वजह से, नहीं तो न्यू क्वेश्चंस में ले लेता। देखिए चक्र का सबसे बड़ा चाप क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो जो आपका जो चक्र होता है, सर्किल होता है, इसका सबसे बड़ा जो चाप होता है कौन सा होता है। सबसे बड़ा जो चाप होता है वो डायमीटर होता है, व्यास होता है, जो कि केंद्र से होता हुआ गुजरता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इज योर बी, व्यास हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन है एक व्यास का ही यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। कहा गया है कि यदि व्यास 12 सेंटीमीटर है और कोण कितना है, 60 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है आपको। देखिए सिंपल, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आराम से आ जाएगा। क्या करना है आपको, व्यास दिया हुआ, दैट मीन्स कि आप डायमीटर दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोण दैट मीन्स कि आपका जो थीटा दिया हुआ है कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है। आपको क्षेत्रफल पूछा गया है कि सिर्फ उतना का क्षेत्रफल बताइए, दैट मीन्स ये इस तरह का सर्किल होगा। ठीक है, ये सर्किल, ये पूरा इस तरह से सर्किल होगा, और एक बस आपसे 60 डिग्री इतना का वैल्यू पूछा है कि ये पूरे का एरिया बताइए कितना हो रहा है। तो कैसे कीजिएगा, तो पूरा सर्किल जो होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, हाँ या ना।
ठीक है। लेकिन आपको बस एक इतना वृत्तखंड चाहिए, तो क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे डी का मान 12 है, तो यहाँ से आर का मान कितना हो जाएगा भाई, आर का मान हो जाएगा 12/2, दैट मीन्स कि 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या जो होगा व्यास का आधा होगा। यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख लेंगे 22/7, पाई का मान हमने रख दिया। आर का मान जो है यहाँ पे आपको रख देना होगा 6, जो कि मैंने भी निकाला है, 12/2 कर दिया तो 6 आ गया। 6 गुना 6 इसलिए किया क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए। उसके बाद थीटा का मान कर दिया यहाँ पे 60, और जो है यहाँ पे 360 तो हो गई। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 6 4 के 36, 6 बार में कट जाएगा, एक 6 से ये 6 एक कट जाएगा। ठीक है, अब आपका कितना रह गया यहाँ पे 22 गुना 6 भागा 7। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 22 गुना 6 भागा 7, इतना को टर्म को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो है आ जाएगा ये 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या है, यदि उसका परिधि कितना है 440 दिया हुआ यदि है तो यहाँ पे देख लीजिए वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है। परिधि देखिए, तो परिधि क्या होता है 2πr होता है परिधि। परिधि का मान कितना है 440 है। यहाँ से आप लोग को क्या निकालना है, आर निकालना, त्रिज्या निकालना है। तो 440 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2π नीचे आ जाएगा तो नीचे रख दिए 2, और पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7। तो 7 जो नीचे होगा इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं, ऊपर चल जाएगा अगले स्टेप में, ये कट जाएगा यहाँ से 22 दूना, मतलब कि 2 बार में कट गया 44 हो गया, और फिर एक जीरो इसका हम लोग रख दिए। तो ये 2 से ये कट जाएगा 10 में। ठीक है, कितना गया आंसर 10 गुना 7, दैट मीन्स कि 70 सेंटीमीटर इज योर आंसर। और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब अगला हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। देखिए क्या है कि आपका 5 ए की पावर 2 है इंटू बी, और गुना कितना है 8 की पावर 5 और बी क्यूब है ना। तो इसका कैसे होगा, पहले तो हम लोग डिजिट्स जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, कल वाले क्लास में भी आप लोग को बताए थे, बट ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। मैं आपको कह ही रहा था कि रिपीट होता है क्वेश्चन। तो 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, और यहाँ ए का, और यहाँ 8 to the power 2 है, यहाँ 8 to the power 5 है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, जो दोनों का आधार क्या है सेम है, दैट मीन्स ए है, तो ए तो यहाँ रह जाएगा, और ये जो मल्टीप्लीकेशन है दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उस तरह से बी जो है यहाँ पे बी का पावर कितना है 1 है, यहाँ कितना है 3 है, तो एक यहाँ का 1 यहाँ का 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 40 ए की पावर 7 बी की पावर 4, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका राइट आंसर चल जाएगा। समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि ए की पावर m गुना ए की पावर n का मान क्या होगा। सिंपल है, यहाँ पे जब मैं आपको बताया अभी कि यदि जो बेस है, जो आधार है, यदि कॉमन हो जाए, यदि सेम हो जाए, ठीक है, तो ऊपर का जो पावर होता है मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ये ऊपर वाला जो पावर्स है m और n क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे, तो यहाँ ए टू द पावर क्या हो जाएगा m, ठीक है, अब प्लस n, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है राइट। ठीक है, उस तरह से ये क्वेश्चन जैसे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए बेस यहाँ भी क्या है, दोनों का सेम है, ए सेम है, और जो पावर है कितना m है, यहाँ n है, तो दोनों क्या करेंगे माइनस हो जाएगा अभी, तो a की पावर क्या हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे केस में इसका आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी बन जाता। हालांकि क्वेश्चन आया नहीं था, लेकिन अगले पेज में क्वेश्चन आ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर देख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है कौन सा लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है 625 की पावर 0। मैं कल आपको बताया था किसी भी संख्या का, किसी भी अल्फाबेट, किसी भी नाम, किसी भी चीज के ऊपर जीरो को रख दीजिए, उसका मान आ जाता है 1 ही आ जाएगा। ठीक है, लाइक मैं आपको कल बोला भी था कि राम के माथे पे हम जीरो लगा देंगे, क्या हो जाएगा बन जाएगा 1 बन जाएगा। हम यदि यहाँ पे एक्स वाई जेड का पावर जीरो कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब कुछ भी चीज के ऊपर जीरो मतलब मान हो जाएगा 1, आंसर यहाँ चल गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है 1 डिवाइडेड बाय ए
-5 का मान पूछा गया है। तो गाइस देखिए यहाँ पे जब हम लोग नेगेटिव, इस नेगेटिव को जब हटाते हैं तो क्या कर देते हैं, a की पावर +5 कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 बटा से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 1 बटा से तो हट जाएगा, लेकिन ये जो 1 बाय था वो मतलब ऊपर चले जाएगा, मतलब जो हर में जो ये था ये अंश में चल जाएगा, लेकिन ये जो साइन था माइनस वाला ये हो जाएगा ऊपर प्लस में चल जाएगा। समझ गए? तो आंसर क्या हो जाएगा, a की पावर 5, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा ए आंसर हो जाएगा। समझ गए? आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे उसी तरह का है। यहाँ हम सॉल्व करेंगे 12x³ और y² डिवाइडेड बाय हो गया 4x² y। सॉल्व कीजिएगा तो 4 तिया 12 3 से ये गया। ठीक है, और यहाँ पे x² यहाँ के इससे कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ क्या 3, कटता नहीं एक्चुअली, ये जो है ना x ऊपर जाता है तो 3 माइनस 2 क्या बचेगा, 1 बचेगा, सिर्फ यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। दैट मीन्स कि 3 यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया y। ऑप्शन को चल गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं, ऑलमोस्ट अब जो है एंड ही है, लास्ट ही है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन ये वाला दिख रहा है मुझे। आइए इसको थोड़ा सा जो है साइड कर लेते हैं, सारा क्वेश्चन स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन जो पूछा गया है वह है कि प्रतिबल, ओके, प्रतिबल प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है। सो क्या कहते हैं हम लोग, यंग मापन, मतलब कि यंग्स मॉडुलस इसको कहा जाता है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम लोग यंग्स मॉडुलस कहते हैं। चलिए, और यहाँ पे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं देख रहे हैं और क्या क्या आया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी सतह हार्डनिंग प्रक्रिया के तरह है। ठीक है, तो कौन सी ठीक है, कौन सी सतह हार्डनिंग प्रक्रिया की तरह है। तो इसका आंसर बताइए सही बच्चे, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा नाइट्राइडिंग। ठीक है, नाइट्राइडिंग आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ से जो आया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, फॉर्मूला पूछा गया है आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। ठीक है, इसका तो इसका आंसर उत्तर बताइए क्या हो जाएगा, देख लीजिए इसका जो आंसर होगा आप लोग का ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहाँ की देख लीजिए क्या होता है हमारा जो CI होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, A माइनस पी होता है। ठीक है, A माइनस पी, और यहाँ पे अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 टू द पावर n, जहाँ की n क्या है, समय है, r क्या है, दर है मतलब रेट है, P क्या है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल है, A क्या है, मिश्र धन है, दैट मीन्स के अमाउंट है, और फिर CI क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। कुछ समझ में आ गया, ऑप्शन सी चले जाएगा। इस तरह से SI का भी आपसे पूछा जा सकता है, तो SI का क्या हो जाएगा, PRT, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PRT डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, PRT डिवाइड बाय 100, ऑप्शन नंबर चल जाएगा आपका ए चल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे और नीचे भी कुछ पूछा गया था। हाँ ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या उपयोग है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का उपयोग पूछा गया, बताइए सभी बच्चे। चलिए देखते हैं हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग का उपयोग, सामग्री और कार्य के निष्पादन का आंकलन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसका हम लोग उपयोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। ठीक है, एस्टिमेट पता करने के लिए कितना खर्च आएगा इस काम, कोई काम को करने के लिए, उसका आंकलन करने के लिए। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उस काम को मतलब एंड करने के लिए हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, आई मीन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाती है। मतलब जो कच्चा लोहा होता है उसमें कोई अशुद्धता मिलाया जाता है जिससे कि वो कठोर और भंगुर हो जाता है।
क्या कहते हैं उसको हम लोग, कौन सा शोधक में जाते हैं, सल्फर को, ठीक है, सल्फर। ऑप्शन नंबर जो हो गया बी, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ ठीक है, देखिए बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन का ये, बहुत हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है नहीं। देखिए 3000 वर्ग फुट, कितना है भाई, 3000 वर्ग फुट का निर्माण लागत क्या होगा, निर्माण लागत आपसे रुपया पूछा गया, कितना खर्च पड़ेगा। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 2000 रुपया पर स्क्वायर फुट खर्च है। कहने का मतलब है कि आपका जो इसमें खर्च आ रहा है एक स्क्वायर फुट में, ठीक है, एक स्क्वायर फुट में कितना खर्च आ रहा है, 2000 रुपया आ रहा है ना। तो आपसे पूछा गया 3000 स्क्वायर फीट का, तो 3000 स्क्वायर फीट का कितना हो जाएगा, सिंपल 2000 गुना 3000 कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 दूना 6, 6 हो गया, यहाँ पे 3 और 3 6 को सुनना लिखिए, 3 1 2 3, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, देख लीजिए यहाँ पे आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर चल जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मतलब ये लग जाएगा, आंसर लग जाएगा, सिंपल था, कुछ नहीं था। तो यहाँ गाइज ये जो है हमारा क्वेश्चन सारा जो है समाप्त होता है, और आज का जो सेशन था यहीं पे हम लोग क्लोज करेंगे। और ये जो है आपका 4 जनवरी को जो है ये क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे सारे ट्रेड्स के लिए, ऑल ट्रेड, ठीक है, ऑल ट्रेड, ऐसा नहीं कि मैं इलेक्ट्रिशियन से हूँ, मैं फिटर से हूँ तो मुझे ये, मेरे लिए ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे का एक ही क्वेश्चन जो है आने लगा है अभी, ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है। दूसरी बात कि स्टडी मटेरियल्स आप लोग चैनल पे अवेलेबल है, जरूर जा करके देखिएगा। दोस्तों तक जो वीडियो है इसको शेयर जरूर कर कीजिएगा जिनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, और जो फर्स्ट ईयर में 2020 सेशन के जो बच्चे हैं अब सेकंड ईयर का एग्जाम वो लोग देंगे। लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इतना मेहनत लगा है इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और चैनल पे आए होंगे न्यू तो सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि आपको जो है लेटेस्ट जो डिजिटी की अपडेट्स भी है वो भी प्रतिदिन जितनी आती है सारा आप लोगों को मैं देता रहता हूँ, और स्टडी मटेरियल्स यहाँ प्रोवाइड किए ही जाते हैं। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और कुछ यदि न्यू अपडेट आता है तो उसमें भी आप लोग के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।